तो बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले काफी हलचल है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आज राज्य की राजनीति की सियासी फिजा को गरमा दिया है। पहले पवन सिंह ने आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद वो विनोद तावड़े संग गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, वो हाथ जोड़ते हुए निकल गए। माना जा रहा है कि पवन सिंह के जरिए बीजेपी शाहबाद इलाके को साधने की कोशिश में जुटी है। अमित शाह ने खुद बिहार चुनाव के लिए मोर्चा संभाल रखा है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शाहबाद इलाके में झटका लगा था। यहां तक कि खुद उपेंद्र कुशवाहा तक लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो पवन सिंह ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के मायने बड़े माने जा रहे हैं। शाहबाद इलाके को टारगेट करने की कोशिश अब बीजेपी की इस मुलाकात के जरिए जरूर होगी और देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह के साथ मुलाकात के बाद बीजेपी शाहबाद इलाके में जीत को लेकर के जो भी कोशिशें बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही हैं, उसमें कितनी कामयाबी बीजेपी को मिलती हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, पवन सिंह की इस मुलाकात के मायने बड़े हैं और जब चुनाव हो ऐसे में इस मुलाकात के मायने और भी बढ़ जाते हैं। क्या कुछ प्लान बीजेपी का पवन सिंह के जरिए चुनाव साधने को लेकर के है? शाहबाद को लेकर के जो रणनीति बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो पवन सिंह के जरिए ही सेट होती हुई नजर आएगी? पवन, क्या आपको मेरी माफ कीजिएगा चंदन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चंदन से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मुलाकात के मायने बड़े माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शाहबाद वही इलाका है जहां पर पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा तक चुनाव हार गए थे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। और अब कोशिश लगातार ये की जा रही है कि बीजेपी इस मुलाकात के बाद पवन सिंह के जरिए शाहबाद इलाके को अपनी मजबूत पकड़ इस इलाके में बना सके। पवन सिंह का खासा प्रभाव इस इलाके में माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि पवन सिंह ने बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात की है। अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि अमित शाह के ऊपर इस बार बड़ी जिम्मेदारी बिहार में रहने वाली है। इसके अलावा जेपी नड्डा के साथ में जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं उनके साथ में भी उन्होंने मुलाकात की है। और अमित शाह हाल ही में बिहार के दौरे पर भी जब गए थे तो उनकी कोशिश यहां पर यही थी कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से जीत का मंत्र यहां पर दिया जाए। और कोशिश लगातार यही थी कि जो बूथ लेवल मीटिंग्स होती हैं वहां पर बूथ लेवल पर जाकर के पार्टी मजबूत हो सके। हालांकि 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह रहे थे और उन्होंने अररिया क्षेत्र को लेकर के भी वहां पर बैठक की थी। इसके अलावा तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के मायने बड़े माने जा रहे हैं। अमित शाह के साथ में जब पवन सिंह मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, इसके अलावा जेपी नड्डा के साथ में भी उन्होंने मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कुछ खटास रिश्तों में उभरती हुई जरूर नजर आई थी, लेकिन उसके बाद अब कोशिश लगातार यही की जा रही है कि शाहबाद का जो इलाका है वो बीजेपी के हाथ से ना छूटे।